नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवती के आंगन गोद में हम लोग बैठे हैं। बस एक मंत्र से भगवती को प्रणाम कर लेते हैं। सिंदूरारुण विग्रहां माणिक्यमौल स्फुरत् तारा नायक शेखरां स्मृतिमुखी मापीन वक्षोर्वां पारणीभ्यां बलिपूर्ण रत्न चषकं रक्तोत्पलं बिभ्रते सौम्यां रत्न घटस्थ रक्त चरणां ध्यायेत् परामंबिकां। बोलिए भगवती त्रिपुर सुंदरी माता राज राजेश्वरी की। और माता जी को पूरा क्या त्रिपुर मालिनी वज्रेश्वरी माता की। आज त्रिपुर सुंदरी माता वज्रेश्वरी जी के श्री आंगन में और सभी यहाँ के विप्र और पुजारी समुदाय के बीच में पूज्य गुरुदेव महामंडेश्वर एक सम्राट स्वामी श्री प्रखंड जी महाराज का आगमन एक बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि लिखा है कि तपबल विप्र सदा भया, कि ब्राह्मण तब से पूज्य होता है। और जब हनुमान जी से भगवान राम ने पूछा कि हनुमान जी किस संसार में आप लंका गए, भगवती के सभी माँ भगवती सीता के सभी आप दुखों को श्रवण किया, भगवती जानकी कैसी है? तो उन्होंने कहा कि वहां पर महाराज जी कोई दुख नहीं, अपितु दुख एक दो है। बोले क्या? प्रथम दुख तो यह है कि हनुमंत प्रभु कि वहां पर जब तप सुमरन भजन ना हुई तो वहां पर भगवती का पूजन अर्चन नहीं हो पा रहा है और आपका बिछो जो है। इसलिए हम लोगों विप्रों में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो पूजा उपासना है पद्धति है एक ऐसे सुनिश्चित रहे और निरंतर चलती रहे, क्योंकि जब जब आतताइयों का, आतंकवादियों का या आसुरिक संप्रदाय का यहाँ पे वर्चस्व हुआ तो सबसे पहले पूजा यज्ञ रावण इत्यादि हुए तो उन्होंने एक ही अध्यादेश लगा दिया कि अंतरंग लोग हैं, इनका साथ माँ का कोई ना कोई कनेक्शन जोड़ी हुई है, इसीलिए इनका सम्मान जरूर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेनी चाहिए। ये तीर्थ पुरोहित की परंपरा नहीं है। वो परंपरा को कभी विघटित उसको नष्ट करने का प्रयास मत करना। तीर्थ में जाओ, पंडित जी ने कुछ मांग लिया तो आपका तकदीर खोल गया। वो पंडित जी नहीं मांग रहे हैं, मां मांग रही है। आपके थोड़ा धन का विनियोग मां कराना चाहती है, इसीलिए मां उस अर्चक के मुंह से मुंह में बैठ करके मांग रही है, इसीलिए उसका तिरस्कार मत करो। हाथ जोड़ करके कुछ दे करके आशीर्वाद लेकर के निकलो। वो आशीर्वाद मां का आशीर्वाद है। इसीलिए ये जो 51 अक्षर है, 51 अक्षर का समावना एक वाणी कहते हैं। वही वाणी भगवती का एक नाम है। वाणी भगवती का एक नाम है। इसलिए भगवती वाणी रूपा जो भगवती सती संसार के भक्त के कल्याण के लिए उनने शरीर को त्याग दिया, तो वो जो वाणी रूपी भगवती है, भगवती के शरीर के अंदर में जो 51 मातृका विद्यमान था, वो मातृका विघटित हो गया, एक एक टुकड़ा में विभाजित होकर के अलग अलग स्थान में घिर गया है। इसीलिए वो उन स्थान में वो मातृका का पतन होने से वो तीर्थ बना। इसलिए एक एक मातृका, एक एक तीर्थ, एक एक शक्तिपीठ, एक एक मातृका का बच्चा तो है, एक एक मातृका का पर्याय है, ये भी एक मातृका से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये शक्तिपीठ बड़ा पावन है। और इस शक्तिपीठ के पुजारी आप लोग हैं, भरद्वाज गोत्र ब्राह्मण। आपके
मैं बात को इसलिए उठाया था, जब जब सृष्टि का कल्याण हुआ, जब सृष्टि में आपत्ति विपत्ति आई, इस आपत्ति विपत्ति का निवारण किसी के द्वारा नहीं हो पाया, देवता के द्वारा नहीं हो पाया, भगवान के द्वारा भी नहीं हो पाया। उस समय उन समस्या का समाधान हमारे ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने अपने तप के द्वारा अपने शरीर नष्ट करके भी किया। ऐसे अनेकों इतिहास पुराण के अंदर में प्राप्त होता है। मेरे दृष्टि से पुराण में जितनी कथा है, ये भगवान की कथा नहीं है, ये ब्राह्मणों की कथा है, ब्राह्मणों की कथा है। जितनी भी कथा है, उस कथा के मूल में जाओगे तो कोई ना कोई ब्राह्मण जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण ना हो, भगवान का अवतार इस सृष्टि में ना हो। देखिए, मनुवार शतरों ने तप किया, तप किया, तप के प्रभाव से उनको आशीर्वाद दिया भगवान ने। उस परब्रह्म परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे कुल में मैं पुत्र बन करके आऊंगा और मेरी शक्ति सीता के रूप में प्रकट होगी। मैं अयोध्या में आऊंगा और तुम भी दशरथ बन के प्रकट हो जाओगे। ये बात बीत गई। 60,000 वर्ष तक दशरथ जी ने अयोध्या का राज्य दिया, परंतु भगवान नहीं आए। क्यों? ब्राह्मण के बिना काम बनता नहीं है। जब भगवान नहीं आए, 60,000 वर्ष बीत गया, तो गुरुदेव के पास गए, वशिष्ठ जी के पास, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी के पास जा करके निवेदन किया। गुरुदेव कहते हैं, राजन, तुम आप एक विप्र का सम्मान करते हुए इस बात को पूछने के लिए आए हो। आप धैर्य धारण करो, हई सुतचारी, तुमको